अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ़ है और आइए आपको मैं लिए चलता हूँ सऊदी अरब के सबसे कदीम शहर अल जबेल की तरफ, जिसकी तारीख़ 7000 साल पुरानी है। जहाँ 7000 साल पहले अल जबेल शहर की जगह एक बस्ती आबाद थी जिसको दिलमून लोगों ने आबाद किया था। ये दिलमून तहज़ीब खलीज अरब के ऊपर और नीचे वाले किनारे पर फैली हुई थी। आसार कदीमा के माहिरीन के मुताबिक दिलमून लोग आज से 3000 साल पहले देवी अनाना की पूजा किया करते थे, जिसके आसार कदीमा बैरीन में ज़ेर ज़मीन पाए गए। दिलमून तहज़ीब के लोग खेती बाड़ी और माहीगीरी के पेशों से वाबस्ता थे। बाद में तिजारत से वाबस्ता हो गए। 2000 साल तक इस तहज़ीब के लोग समुद्री कज़ाकों के हाथों लुटते लुटाते समुद्री कज़ाक बन गए। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद से 8 साल पहले दिलमून तहज़ीब के लोग तिजारत में उरूज हासिल कर चुके थे और दिलमून तहज़ीब के लोगों ने ही अल जबेल को आबाद किया था, जो आज भी एक तिजारती रास्ता है और एक बड़ा समुद्री सनती मरकज़ है। और अल जबेल दुनिया का सबसे बड़ा सनती मरकज़ भी है, जहाँ पर खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हो रही है, जहां पर तेल साफ़ करने का दुनिया का सबसे बड़ा कारखाना है, जहां लाखों मज़दूर काम करते हैं। इसमें पाकिस्तानी, फ़िलिपीनी, बंगाली, इंडियन और दीगर मुल्कों के लोग शामिल हैं। दिलमून या दलमून तहज़ीब के लोगों का मुल्क मुख्तलिफ़ नामों से मिलता है, लेकिन कुछ तारीख़दानों का कहना है मौजूदा अल जबेल ही इनका आबाई वतन था और अल जबेल को ही मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा गया। जहाँ के कुएँ मीठे थे, यहाँ पानी खारा नहीं था, जहाँ का पानी लोग इस्तेमाल करते थे, जहाँ पर दातें मौजूद हैं, जहाँ लोग शिकार नहीं करते, जहाँ क्राइम रेट 0 था, जहाँ के लोग पुरअमन और खुशहाल थे। दिलमून लोगों की सरज़मीन यही सऊदी अरब का शहर अल जबेल था। अब खुदा जाने क्या सच है क्या झूठ है। मज़ीद तफसीलात के लिए आपको आइंदा किसी वीडियो के अंदर बताएंगे। इस वक्त आपको लिए चलते हैं अल जबेल शहर की सैर कराते हैं। सऊदी अरब के अल जबेल शहर और इसके गिरदुनवा में फैली हुई सऊदी अरब की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, जिसका रकबा तकरीबन 1016 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको एक वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करना तकरीबन नामुमकिन है। और दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री अल जबेल के अंदर मौजूद है, जहां पर तेल साफ़ करने का सबसे बड़ा कारखाना दुनिया का मौजूद है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर भी ये चीज़ सर्च करें, दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, तो आपको अल जबेल ही नज़र आएगा। जितने भी वर्कर जबेल एरिया से ड्यूटी में जाते हैं, ज़्यादातर इसी रियाज पार्किंग के एरिया से जाते हैं। सुबह के वक्त यहाँ पर बसें होती हैं और बहुत ज़्यादा रश होता है, वर्कर को लेके जाती है, और शाम के वक्त जब वो यहाँ पर ड्रॉप करती हैं तो उस टाइम भी हज़ारों की तादाद में यहाँ पर वर्कर मौजूद होते हैं। रियाज पार्किंग के साथ साथ इस सिटी की मशहूर जगह भी है। दोस्तों, ये पूरा एरिया जो है रियाज पार्किंग का एरिया है और अल जबेल सिटी की ये सबसे मशहूर जगह है। यूँ कह सकते हैं आप, जबेल सेंटर, रियाज पार्किंग और कश्ती चौक, ये 2-3 जगह जो हैं जबेल सिटी की मशहूर जगह हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रियाज पार्किंग के अंदर। बहुत सख्त गर्मी है, तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा बैक कैमरा करके इसका व्यू दे देता हूँ। यहाँ पे शाम के वक्त तकरीबन हज़ारों की तादाद में वर्कर मौजूद होते हैं, जो कि मुख्तलिफ़ साइड एरिया में प्लांट के अंदर ड्यूटी के लिए जाते हैं। लाखों की तादाद में लोग रोज़गार जो है वो यहाँ पे करते हैं, सिर्फ इंडस्ट्रियल सिटी होने की वजह से। जबेल सिटी की तारीख़ जो है वो 7000 साल पुरानी है। और ये आप इस वक्त वीडियो के अंदर जो एरिया देख रहे हैं, ये रियाज पार्किंग का एरिया है। किधर से आया? बांग्लादेश से आया। अभी किधर से आएगा? अभी इंशाल्लाह इधर ही काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं प्लांट में? किधर? प्लांट नहीं है, ड्राइवर अपना गाड़ी है। अच्छा, ड्राइवर, ठीक है। टैक्सी चाहिए बोलो? टैक्सी, अच्छा, टैक्सी। ये भाई टैक्सी का काम करते हैं। अच्छा, रियाज जाएगा, दमाम जाएगा, किधर भी जाएगा। रियाज का कितना किराया इधर से जाएगा? 150 है। 150 रियाल। रियाज आ जाओ भाई, जिसने रियाज जाना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और वो भाई भी जो है वो भी टैक्सी का काम करते हैं।
एक भाई कमेंट किया था कि मस्जिद वाली साइड पे कोई होटल है तो वहाँ की वीडियो भी शेयर कीजिएगा। ये कौन सी मस्जिद है? जो लोग जबेल से वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो इतना अंदाज़ा नहीं है इस एरिया का। और वहाँ पे एक होटल है शायद, इसके बारे में भाई ने कमेंट किया था, तो वो तो ये वाली मस्जिद है। अगर दूसरी अलग है तो उसके मुझे इल्म नहीं है। ये मस्जिद है और उसके साथ ये स्ट्रीट है। पहचान करिए जगह की और बताइए कि क्या वो इस मस्जिद के बारे में आपने बोला था या वो अलग से है जगह जहाँ पर आप होटल में काम करते हैं या रहते हैं। ये सामने कुछ कपड़ों की दुकान है और आगे जाके आप लेफ़्ट साइड मुड़ेंगे तो रियाज पार्किंग की तरफ वापस आप मुड़ जाएंगे। ये शॉप वगैरह है, कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है ये, और इसके सामने ये मस्जिद है बिल्कुल। सामने से जो ट्रैफिक आ रही है वहाँ पे जो कश्ती चौक है, मशहूर जगह जबेल की, वो है। और ये एरिया जो है ये जबेल सेंटर का एरिया है। वहाँ पर सामने जो बिल्डिंग है उसके ऊपर लिखा हुआ है जलेबी। भाई बाय बाय कर रहे हैं। क्या फुल हाल है? वाह फाइन कोई बिन मकान हाज़ जबेल सेंटर वाहिद नफर कलाम हाजा जलेबी वो शुफ हिनाक उक्तब जलेबी कलाम हुआ जबेल माफ़ी जलेबी जलेबी هذا بروستد अयवा है ना कलाम जबेल सेंटर व कलाम जलेबी। अच्छा, एक भाई बोल रहे थे सामने बिल्डिंग पे लिखा हुआ है जलेबी, तो उन्होंने कहा कि ये जबेल सेंटर नहीं जलेबी है। तो भाईजान ये जो एरिया है पूरा ये जबेल सेंटर का है, ये जलेबी नहीं है। मैंने अभी आदमी से पूछा भी और अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एरिया जो पूरा है ये जबेल सेंटर है, जलेबी एरिया नहीं है। वो सिर्फ बिल्डिंग का नाम है जलेबी। और मैं यहाँ से आपको दिखा भी दे। यहाँ पे देखिए ये सामने मुमकिन कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन ज़्यादा बंगाली मार्केट ही, बंगाली लोग हैं तो बंगाली मार्केट इसको बोल सकते हैं। ये वो जलेबी सेंटर है जिसको भाई साहब जलेबी बोल रहे थे। बिल्डिंग पे जलेबी लिखा हुआ है भाई। बाकी ये जबेल सेंटर का एरिया है। आप देखिए टैक्सी वगैरह खड़ी है, लेमजीन खड़ी है और ये पूरा एरिया है। चलिए आपको कुछ आगे चीज़ें दिखा।